देखो आज एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप करेंगे। तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में भी दो तरह का लेंस होता है। एक ऑब्जेक्टिव होता है और एक आई पीस होता है। वही चीज़, ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट की तरफ, आई पीस आई की तरफ। बस एस्ट्रोनॉमिकल और कंपाउंड में एक फ़र्क भी है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जो ऑब्जेक्टिव का अपर्चर होता है एज़ कम्पेयर टू आई पीस कम होता है, लेकिन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में जो ऑब्जेक्टिव का अपर्चर है वो आई पीस से बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है। और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का जो हम यूज़ करते हैं वो ऐसी डिस्टेंस, ऐसे ऑब्जेक्ट के लिए जो बहुत दूर होते हैं, यानी हम कह सकते हैं कि इनफाइनाइट पे होता है। तो लाइट रे इनफाइनाइट से आ रही है ना, इनफाइनाइट से आ रही है। तो इसका जब भी आपको पता है कि लेंस के सामने जब कोई ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे रखा होता है तो उसकी इमेज फोकस पे बनती है। तो यहाँ से जो लाइट रे ये आ रही है पैरेलल, ये कन्वर्ज होके कहाँ मिलेगी? फोकस पे। यानी जो जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसकी जो इमेज बनेगी वो बनेगी इस ऑब्जेक्टिव लेंस के फोकल प्लेन में। तो ये इमेज बन गई यहाँ पे। ठीक है, ये इमेज बन गई। मान लो कुछ हाइट है इसकी, मान लो एच है, तो ये जो एंगल है अल्फ़ा है, तो सामने का एंगल भी अल्फ़ा होगा, है ना। अब ये जो इमेज है इसके लिए ऑब्जेक्ट होगा, बिल्कुल जैसे पिछली बार आपको टेलीस्कोप में, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में मैंने रे डायग्राम बनाया था, ये भी वैसे ही है। तो अब ये फिर से इसकी इमेज बन गई, और ये जो इमेज बन रही है वो यहाँ से डी दूरी पर, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विज़न वाला केस ले रहा है। इसको इससे मिला दिया, एक बार टेलीस्कोप अगर आपने पढ़ा होगा तो क्लियर होगा। तो ये एंगल बीटा है। तो अल्फ़ा और बीटा दो एंगल लिया हमने। तो जो अल्फ़ा की वैल्यू क्या लिखोगे इस ट्रायंगल में? परपेंडिकुलर बाई बेस यानी एच बाई एफ ओ। बीटा क्या लिखोगे? परपेंडिकुलर बाई बेस यानी एच बाई यू ई। यू ई मतलब इसकी डिस्टेंस आई पीस से। और याद रखना कि अल्फ़ा और बीटा का साइन अपोजिट होता है ना, साइन अपोजिट होता है। तो साइन अपोजिट है इसलिए दोनों का रेशियो निगेटिव आएगा। तो बीटा बाई अल्फ़ा करने पर आ गया माइनस एफ नॉट बाई यू ई। ठीक है। अब इसके बाद फिर से अपने को दो केस बनाना है। पहला केस है नॉर्मल एडजस्टमेंट और दूसरा केस है लीस्ट डिस्टेंस। तो पहले नॉर्मल एडजस्टमेंट देखते हैं। देखो नॉर्मल एडजस्टमेंट में जो फाइनल इमेज बनती है वो कहाँ बनती है? इनफाइनाइट पे। तो इसका फाइनल इमेज कहाँ बनाना है? इनफाइनाइट पे। तो इनफाइनाइट के लिए ये जो होना चाहिए वो आई पीस के फोकल लेंथ जितनी दूरी पर होना चाहिए, यानी यू ई की वैल्यू एफ ई के बराबर होनी चाहिए। तो ये जो आपने एम लिखा है, यू ई की जगह पर क्या लिख देंगे? एफ ई। यानी नॉर्मल एडजस्टमेंट के केस में जो मैग्नीफिकेशन, एंगुलर मैग्नीफिकेशन का फार्मूला आता है वो क्या आता है? एफ नॉट बाई एफ ई आता है। ठीक है। अब फिर आता है ट्यूब लेंथ। तो ट्यूब लेंथ कैसे निकालेंगे बताया था आपको, ये ऑप्टिकल सेंटर से इसके बीच की दूरी है ना, दोनों के ऑप्टिकल सेंटर्स के बीच की दूरी। तो ये तो एफ नॉट होगा, और इस केस में ये एफ ई के बराबर था नॉर्मल एडजस्टमेंट के केस में। तो ट्यूब लेंथ क्या हो जाएगा? एफ नॉट प्लस एफ ई हो जाएगा। दूसरा केस है लीस्ट डिस्टेंस। तो लीस्ट डिस्टेंस के लिए यही वाला केस है। तो अगर आपको, अब देखो इसकी जो इमेज है वो वर्चुअल बन रही है, यानी वर्चुअल बनने के लिए ये इसके ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में होना चाहिए, है ना। तो हम यू ई निकालेंगे। और देखो ये डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे है, ये डायरेक्शन ऑफ क्या है? इंसिडेंट रे है। तो साइन कन्वेंशन के लिए तो लीस्ट डिस्टेंस फिर से वही हमको वन बाई यू ई की वैल्यू निकाल रहे हैं, आप पुट कर देंगे आंसर आ जाएगा। तो लीस्ट डिस्टेंस के लिए फिर से लेंस फार्मूला यूज़ करेंगे। ये तरीका इसलिए आपको बार बार मैं बता रहा हूँ क्योंकि कभी कभी न्यूमेरिकल्स में यही तरीका यूज़ करके आपको आंसर निकालने पड़ते हैं। तो वन बाई वी माइनस वन बाई यू इज इक्वल टू वन बाई एफ। भी की वैल्यू क्या है? माइनस डी। भी की वैल्यू क्या है? माइनस डी। और यू की वैल्यू तो निकालना ही है, यू ई, है ना। और क्या आ गया? ये वन बाई एफ ई। वन बाई यू ई की वैल्यू आपकी ये आ गई, मतलब वन बाई यू ई माइनस है, वन बाई यू ई की वैल्यू इतनी आ गई आपकी। ठीक है। माइनस का मतलब सिर्फ ये बताता है कि किस तरफ इमेज बन रहा है। तो यम बराबर हो जाएगा एफ नॉट और वन बाई यू ई की वैल्यू आपने ये रख दिया, और सॉल्व करने पर ये आंसर आ जाएगा। एफ नॉट बाई एफ ई वन प्लस एफ ई बाई डी माइनस रहेगा। ठीक है।
ट्यूब लेंथ अगर लेना हो, अगर इसमें आपको ट्यूब लेंथ लेना हो तो देखो एफ नॉट तो रहेगा ही रहेगा, और प्लस क्या करना पड़ेगा, यू ई आपको ऐड कर देना पड़ेगा। ये आपकी क्या हो जाएगी, ट्यूब लेंथ। तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप मैंने आपको बताया है, टेलीस्कोप का पहला टाइप रिफ्रैक्टिंग टाइप एस्ट्रोनॉमिकल आपके सिलेबस में है। दूसरा है एक रिफ्लेक्टिंग टाइप, तो ये आपको एनसीईआरटी से पढ़ना होगा। देखिए एनसीईआरटी से कुछ चीज़ें आप खुद पढ़ लीजिएगा। पहला चीज़ रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, जिसको हम कैसेग्रेन बोलते हैं। बाकी आई के बारे में, आँख के बारे में, आँख की जो डिफेक्ट होते हैं, ये सब आप खुद पढ़ लीजिएगा। और मैं कुछ न्यूमेरिकल ले रहा हूँ, क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाएंगे। जैसे टेलीस्कोप का, तो एक पहले एकदम आसान सा क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन सुन लीजिए ध्यान से। क्वेश्चन ये है कि एक एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हैज़ एन एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ मैग्नीट्यूड 5 फॉर डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। डिस्टेंट मतलब इनफाइनाइट पे। सेपरेशन बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस इज 36। देखो तो पहली बात तो एंगुलर मैग्निफिकेशन दे दिया 5, और सेपरेशन दे दिया यानी ट्यूब लेंथ दे दिया, कितना दे दिया, 36 सेंटीमीटर। ये भी ठीक है। तो पूछता है कि एंड फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। अब फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी का केस है, तो अगर फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये नॉर्मल एडजस्टमेंट का केस है। तो पूछता है कि आप एफ ओ एंड एफ ई की वैल्यू बताइए, एफ ओ और एफ ई की वैल्यू बताइए। ठीक है, अब ध्यान से देखो कैसे करेंगे। तो चूंकि ये नॉर्मल एडजस्टमेंट का केस है, तो एक तो फार्मूला ट्यूब लेंथ का ये होता है, और मैग्नीफिकेशन क्या होता है, एफ नॉट बाई एफ ई। बस इन्हीं दोनों की इक्वेशन की हेल्प से निकाल लेंगे। तो एफ नॉट प्लस एफ ई की वैल्यू क्या है, 36, और एफ नॉट बाई एफ ई की वैल्यू क्या है, 5। तो एफ नॉट बराबर क्या आ गया, 5 एफ ई। एफ नॉट की वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए, एफ नॉट की वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए। तो 5 एफ ई प्लस एफ ई बराबर 36। तो एफ ई की वैल्यू क्या आ गई, 6 सेंटीमीटर, और एफ ई की वैल्यू 6 आ गई, तो एफ ओ की वैल्यू 30 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो इस तरह को बहुत पूछा हुआ सवाल है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। और एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, है ना। एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं कि अब इसमें ये पूछा है कि बोला है कि डायमीटर ऑफ मून, क्वेश्चन में दिया हुआ है डायमीटर ऑफ मून दिया हुआ है 3.5 10⁻³ किलोमीटर, एंड डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ दिया है। मान लो कि मैं उसको कुछ यस बोल देता हूँ, ये दिया है 3.8 10⁵ किलोमीटर। और फिर पूछता है कि इट इज सीन थ्रू अ टेलीस्कोप हैविंग फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ 4 मीटर, और आई पीस का फोकल लेंथ ये दिया है 10 सेंटीमीटर। तो पूछता है कि कैलकुलेट, पहला पॉइंट मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप, और दूसरा पूछता है लेंथ ऑफ टेलीस्कोप, और तीसरा पूछता है एंगुलर साइज ऑफ इमेज ऑफ मून। ठीक है, और दूसरा, और फिर बोला है कि नॉर्मल एडजस्टमेंट का केस है। तो देखो पहला जो क्वेश्चन पूछा है कि मैग्नीफाइंग पावर, और चूंकि नॉर्मल एडजस्टमेंट का केस है तो माइनस तो होता ही है ना। मैं तो सिर्फ वैल्यू निकाल रहा हूँ। एफ नॉट बाई एफ ई, तो 4 मीटर का मतलब 400, और एफ ई का मतलब 10, यानी मैग्नीफाइंग पावर क्या आ गया, -40। ठीक है, क्या आ गया ये, -40। दूसरा पूछा है इसने ट्यूब लेंथ, तो ट्यूब लेंथ के केस में चूंकि नॉर्मल एडजस्टमेंट का केस है तो एफ नॉट तो हमेशा रहेगा, और यू ई की वैल्यू किसके बराबर, एफ ई के बराबर। इनको आप जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 410 सेंटीमीटर। तीसरा पूछा है कि एंगुलर साइज ऑफ इमेज ऑफ मून। आप ध्यान से सोचिए, तो मैंने पहले बताया था आपको, जैसे मैंने मिरर का केस बताता हूँ आपको। मिरर के केस में मैंने बताया था कि अगर एंगुलर, जैसे ऑब्जेक्ट बहुत दूर है तो इमेज कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पे बनेगा। तो ये एंगुलर साइज ऑफ मून पूछा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से आप कर सकते हैं सॉल्व इसको, है ना। तो एंगुलर साइज ऑफ मून अगर पूछ रहा है, एंगुलर साइज ऑफ इमेज ऑफ मून अगर पूछ रहा है, तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं कि जो थीटा नॉट है, पहले आप थीटा नॉट निकालेंगे। तो जैसे आपको ध्यान होगा कि यम बराबर, मैंने आपको जब बेसिक डिफिनेशन समझाया था तो यम बराबर क्या था, थीटा अपॉन थीटा नॉट था। तो ये जो थीटा हो जाएगा यम थीटा नॉट हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये, यम थीटा नॉट। यम आपने निकाल रखा है,
और थीटा नॉट आपको निकालना होगा। तो थीटा नॉट देखिए क्या है, यहाँ पर मैं इधर बताता हूँ। याद है ये अभी मैंने कुछ देर पहले बीटा बाई अल्फ़ा आपको करके समझाया था, ये वही चीज़ है ना। तो ये मून आ रहा है यहाँ से, ये तो ये जो एंगल है ये थीटा नॉट है। तो अगर थीटा नॉट देखेंगे तो डायमीटर ऑफ मून बाई डिस्टेंस ऑफ मून वो हो जाएगा। और ये जो जाएगा फिर ये बना था ना इधर, ये थीटा वाला है, ये जो बना था बीटा जो मैंने दिखाया था, ठीक है। तो यम की वैल्यू क्या है 40 और थीटा नॉट हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई बेस। तो ये है आपका डायमीटर ऑफ मून। तो डायमीटर ऑफ मून कितना 3.5 10⁻³ और ये है डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम द सन, तो 3.8 10⁵ किलोमीटर्स। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो ये आएगा 0.368 रेडियन। और अगर इसको आप डिग्री में चेंज करेंगे तो आएगा 21 डिग्री। मेरे ख्याल से डिग्री को रेडियन में या रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने आपको आता ही होगा, ठीक है। नहीं समझ में आएगा तो दोबारा पूछ लीजिएगा। तो ये आपका एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप से है। एक दो क्वेश्चन मैं और आपको सेंड करूँगा आपके व्हाट्सएप पे, सॉल्व कर लीजिएगा। तो अब आपका ये जो टॉपिक था, और मैंने पहले से आपको बोल रखा था कि आई के बारे में ज़रूर पढ़ लीजिएगा, उसके डिफेक्ट ये सब आप बायोलॉजी में जो पढ़े हैं वही पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब अगला टॉपिक आपका मैं वेव ऑप्टिक्स शुरू करूँगा।